मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूं कि मां शारदे की कृपा से आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे मेरे प्यारे बच्चों। सो चलिए आज की क्लास में हम क्लास 12th चैप्टर जो आपका 8 है बच्चों, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, इसके जो टॉप 20 एमसीक्यूज है बच्चों, आज उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। ओके मेरे प्यारे बच्चों, सो चलिए विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम क्लास को स्टार्ट करते हैं बेटा। बट इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे होंगे, सो प्लीज लाइक दिस चैनल एंड सब्सक्राइब नाउ। ओके मेरे प्यारे बच्चों, सो चलिए आज का क्लास आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्योंकि मैं सेलेक्टेड टॉप 20 क्वेश्चंस को आज डिस्कस करूंगा जो सीजी बोर्ड एग्जाम्स में आने की पूरी चांसेस है। इतनी बात क्लियर है बेटा। सो चलिए अब पहला क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। ओके ठीक है, नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच माइक्रोब इज यूज्ड फॉर कमर्शियल। ठीक है बेटा, क्या है, विच माइक्रोब इज यूज्ड ऑफ कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ सिट्रिक एसिड। क्लियर है, सिट्रिक एसिड की कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज किया जाता है, आपको बताना है। इतनी बात क्लियर है बेटा। हाँ ओके, ऑप्शन है, फर्स्ट है एस्परजिलस नाइगर, दूसरा है सेक्रोमाइसिस सेरेबिसी। इतनी बात क्लियर है बेटा। क्या दूसरा है सेक्रोमाइसिस सेरेबिसी, एंड थर्ड है लैक्टोबैसिलस, एंड फोर्थ है पेनिसिलियम। इतनी बात क्लियर है बेटा, होनी चाहिए। ओके, तो कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है आप लोग भी बताइए। ठीक है, हमको सिट्रिक एसिड का प्रोडक्शन करने हैं, तो सिट्रिक एसिड की प्रोडक्शन में कौन सा माइक्रोब यूज होगा, जल्दी से बताइए। ठीक है, आंसर वो ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। द राइट आंसर विल बी, ठीक है, तो सिट्रिक एसिड की प्रोडक्शन के लिए बेटा आप लोग कौन सा एस्परजिलस नाइगर यूज करते हैं। इतनी बात क्लियर है। सो ठीक है, द राइट आंसर विल बी एस्परजिलस नाइगर। इतनी बात क्लियर है बेटा, होनी चाहिए। ओके, क्योंकि सिट्रिक एसिड की प्रोडक्शन के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, एस्परजिलस नाइगर को यूज करते हैं। इतनी बात क्लियर है बेटा, होनी चाहिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 2, एंटीबायोटिक पेनिसिलिन वॉज डिस्कवर्ड बाय। ठीक है, जो एंटीबायोटिक है, जो पेनिसिलियम है, पेनिसिलियम, ठीक है, एंटीबायोटिक है जो फर्स्ट टाइम पर क्या किया गया था, याद रखेंगे जो पेनिसिलिन है बेटा वो क्या है, हम फर्स्ट टाइम पर उसको क्या किए थे, डिस्कवर किए थे। इतनी बात क्लियर है, होनी चाहिए। क्लियर है, तो आपको बताना है जो पेनिसिलियम है उसको डिस्कवर किसने किया था। चलिए बताइए, पेनिसिलियम को डिस्कवर किसने किया था, जल्दी से बताइए। ठीक है बच्चों, बताइए कौन किया था पेनिसिलियम का डिस्कवरी, बताइए। ठीक है, द राइट आंसर विल बी बेटा, ठीक है, कौन सा हो सकता है, रॉबर्ट कोच ने किया था क्या, या अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था, लुइस पास्चर ने किया था, या एडवर्ड जेनर ने किया था, बताइए। याद रखेंगे लुइस पास्चर को फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं बच्चों, और रॉबर्ट कोच ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी किया था। एडवर्ड जेनर ने क्या किसकी डिस्कवरी किया था, वैक्सीन का। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। बट एलेक्जेंडर फ्लेमिंग्स जो है बच्चों, ठीक है, कौन सा साइंटिस्ट, एलेक्जेंडर फ्लेमिंग। क्लियर है, ए ऑप्शन देखिएगा, जो आपका ए ऑप्शन दिख रहा होगा, ठीक है, कौन सा ऑप्शन बेटा, ए, जो ए ऑप्शन दिख रहा है एलेक्जेंडर फ्लेमिंग, इन्होंने ही क्या किया है, ठीक है, पेनिस क्या है, ठीक है, आपके फर्स्ट एंटीबायोटिक पेनिसिलिन का डिस्कवरी किया है बच्चों। इतनी बात क्लियर है, पेनिसिलिन का डिस्कवरी किसने किया है, ठीक है, एलेक्जेंडर फ्लेमिंग जी ने किया है। इतनी बात क्लियर है। सो राइट आंसर विल बी ए इज अ राइट आंसर बेटा। क्लियर है कि नहीं है। सो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और अब बात करेंगे थर्ड नंबर की क्वेश्चंस का। Which bacteria was converts milk into curd? It is very IMP and very easy question बच्चों। क्लियर है कि नहीं है, आपको बताना है कौन सा ऐसा क्या है, ठीक है,
आपका क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो क्या करता है, मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करने का काम करता है। क्या वो राइजोबियम है, क्या वो लैक्टोबैसिलस है, क्या वो एजोबैक्टर है, या वो है क्लोस्ट्रीडियम? बताइए कौन सा आंसर सही होगा, जल्दी से बताइए। ठीक है, बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा मेरे प्यारे बच्चों। ए है, बी है, सी है या डी है? इट इज वेरी सिंपल क्वेश्चन बेटा। So right answer will be, the right answer will be lactobacillus. Lactobacillus क्या है बेटा, is a right answer, क्योंकि आपके मिल्क में क्या होता है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो क्या काम करते हैं, ठीक है, मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। सो बी इज अ राइट आंसर। इतनी बात क्लियर है बेटा, होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके बेटा, विच ईस्ट इज यूज्ड इन ब्रेड मेकिंग, बेवर्स, ठीक है, बेवर्स ईस्ट किसको कहते हैं, ये सीधा सीधा सा क्वेश्चन पूछा है, बेवर्स ईस्ट किसको कहते हैं? कौन सा ईस्ट है जिसका यूज बेकरी इंडस्ट्री में ब्रेड बनाने के लिए किया जाता है? चलिए बताइए, ए कौन सा ऑप्शन सही है, बताइए। चलिए, ए राइट होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा? जल्दी बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, एस्परजिलस नाइगर का यूज किया जाता है ब्रेड की इंडस्ट्री में, ठीक है, कोनोडिया का, सैक्रोमैसिस सेरेविसी का, पेनिसिलियम का। सो राइट आंसर व्हाट, जल्दी से बताइए। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही होगा मेरे प्यारे बच्चों? ठीक है, 4th नंबर का कौन सा ऑप्शन सही होगा, जल्दी बताइए। आप लोगों को दिख रहा होगा, ठीक है, इससे भी पहले आपको बताया गया था कि बेवर्स जो ईस्ट होते हैं जो बेकरी इंडस्ट्री में यूज क्या किया जाता है, उसका राइट आंसर बेटा, ठीक है, सैक्रोमैसिस सेरेविसी। कौन सा ऑप्शन सही होगा? सैक्रोमैसिस सेरेविसी। इसी का यूज किसके लिए किया जाता है? ठीक है, आपकी बेकरी इंडस्ट्री में किया जाता है, और इसको एक और नाम से पूछा गया है, ब्रेवर ईस्ट किसका नाम है? तो याद रखेंगे, ठीक है, बेकरी इंडस्ट्री में यूज करने वाला जो ईस्ट है उसी को ब्रेवर्स ईस्ट कहते हैं, और इसी का नाम है सैक्रोमैसिस सेरेविसी। इतनी बात क्लियर है। सो द सैक्रोमैसिस सेरेविसी कैन बी यूज्ड इन बेकरी इंडस्ट्री। ओके बच्चों, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा वह है 5 नंबर का, और दिया गया है, देखिएगा, जो 5 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है, विच माइक्रोब इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल। ठीक है, इथेनॉल की प्रोडक्शन के लिए, ठीक है, कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज किया जाता है? क्या उसके लिए लैक्टोबैसिलस यूज किया जाता है, ठीक है, या ईस्ट यूज किया जाता है, या फिर राइजोबियम बैक्टीरिया यूज किया जाता है, या स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी? सो चलिए बताइए, जो 5th नंबर क्वेश्चन है उसका राइट आंसर बताइए। इथेनॉल प्रोडक्शन के लिए आप किसका यूज करते हैं? ठीक है, कमर्शियल पर्पस के, बताइए। चलिए, ओके, सो चलिए मैं ही बता देता हूं बेटा, इसके द राइट आंसर बी फॉर बॉल। इतनी बात क्लियर है बेटा, जो बी है वो राइट आंसर है बेटा। क्लियर है कि नहीं? ईस्ट का यूज किया जाता है फॉर इथेनॉल प्रोडक्शन। इतनी बात क्लियर है। ऐसे तो आप बैक्टीरिया का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन आपका जो सरल है, ठीक है, परफेक्ट आंसर होगा वो ईस्ट होगा। इतनी बात क्लियर है बेटा, होनी चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करें। अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज 6 नंबर का जो क्वेश्चन है वो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, और क्वेश्चन में गिवन है, विच वॉज द फॉलोइंग इज अ बायो फर्टिलाइजर। आपको पता है, ठीक है, बायो फर्टिलाइजर हम माइक्रोब्स का यूज करते हैं, लेकिन कौन सा, बताइए कौन सा माइक्रोब्स है, ठीक है, जिसका यूज किया जाता है एज अ बायो फर्टिलाइजर? आपके पास में ऑप्शन है ए, बी, सी एंड डी। तो बताइए, ए सही है, बी सही है, या फिर क्या है, डी सही होगा? जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा, बताइए। चलिए, ठीक है, ए सही है, बी सही है, सी डी क्या है, बताइए। चलिए, ठीक है, बैसिलस थ्रियोजेनेसिस, राइजोबियम, ठीक है, एस्परजिलस नाइगर, या डी फॉर डॉग, ईस्ट। चलिए बताइए 6 नंबर का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो आप सभी को पता है बेटा, जो क्या है, राइजोबियम बैक्टीरिया है, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए यूज किया जाता है। सो राइजोबियम, बी फॉर बॉल, इज अ राइट आंसर मेरे प्यारे बच्चों। इतनी बात क्लियर है बेटा,
होनी चाहिए। ओके, सो चलिए आगे 7 नंबर को डिस्कस कर लेते हैं। हमारा 7 नंबर का जो क्वेश्चन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बायोगैस मेनली कंसिस्ट ऑफ, ठीक है, बायोगैस में जो मेन जो गैस होता है वो कौन सा होता है? क्या वो ऑक्सीजन होते हैं? बताइए, चलिए क्या होता है? क्या वो ऑक्सीजन होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, मीथेन होता है, या नाइट्रोजन होता है? बायोगैस में सबसे हाई परसेंट में कौन सी गैस होता है? ये क्वेश्चंस का आंसर सबको पता होनी चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आपकी बोर्ड एग्जाम्स के पर्पज से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है बेटा। ओके, सो द राइट आंसर विल बी मीथेन। सी इज अ राइट आंसर बच्चों, क्योंकि बायोगैस के अंदर मीथेन गैस की जो कहते हैं अमाउंट होता है, परसेंट होता है, वो सबसे ज्यादा हाई होता है। सो 7 नंबर का आंसर, करेक्ट आंसर होगा सी, मीथेन। ओके बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर का जो क्वेश्चन है। ठीक है बेटा, हमारा जो 8 नंबर का क्वेश्चन है, मेथनोजेंस आर फाउंड इन, बताइए। ठीक है, मेथनोजेंस जो होते हैं, जो मेथनोजेंस जो बैक्टीरिया होते हैं वो किस में पाया जाता है? चलिए बताइए, रूट नोड्यूल्स में, सीवेज ट्रीटमेंट्स में, या फिर र्यूमेन ऑफ कैटल में, या फिर सॉइल ओनली, किसमें पाया जाता है? चलो बताइए, मेथनोजेन जो बैक्टीरिया होता है वो किसमें प्रेजेंस होता है? आपको सही आंसर बताने हैं, करेक्ट आंसर। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है? द राइट आंसर विल बी सी, सी इज द राइट आंसर बेटा। ठीक है, जो र्यूमेन ऑफ कैटल, कैटल का जो र्यूमेन होता है उसमें जो पाया जाता है वो क्या होता है? मेथनोजेंस बैक्टीरिया होता है। आपने पता होगा जब कैटल क्या करता है, ठीक है, जब रिमूव करते हैं वेस्ट मटेरियल्स को, तो उसके साथ में क्या आता है? मीथेन लाइक क्या आता है? स्मेल आता है। उसके यूरिन में भी क्या होता है बेटा? मीथेन का स्मेल आता है। सो ठीक है, सी इज राइट आंसर बेटा। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है? चलिए आगे डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को बेटा। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर का जो क्वेश्चन है, ठीक है, 9 नंबर का जो क्वेश्चन है वो हमारा क्या होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, और इसमें गिवन है विच माइक्रोब्स, ठीक है, विच माइक्रोब्स, ठीक है, विच माइक्रोब्स इज यूज्ड फॉर सीवेज ट्रीटमेंट। इतनी बात क्लियर है? ठीक है, कौन सा ऐसा क्या है, माइक्रोब्स है जिसका यूज किसके लिए किया जाता है? सीवेज ट्रीटमेंट्स के लिए किया जाता है। सो चलिए बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है? एल्गी, फंजाई, बैक्टीरिया, या फिर वायरस? ए बी सी डी, बताइए क्या होगा? ठीक है, सीवेज ट्रीटमेंट्स में किसका यूज किया जाता है? ठीक है, द राइट आंसर विल बी बेटा सी इज अ राइट आंसर। आपको पता होगा, ठीक है, एरोबिक बैक्टीरिया यूज किया जाता है किसके लिए? सीवेज ट्रीटमेंट्स के लिए। आपको पता होगा बीओडी सीओडी एक कॉन्सेप्ट आता है, बीओडी, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है? कौन बताएगा? चलो बताओ। ठीक है, बीओडी का फुल फॉर्म क्या होता है? ठीक है, याद रखेंगे, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड या बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ये क्वेश्चंस आया हुआ है बच्चों, इतनी बात क्लियर है। और इसमें बैक्टीरिया को सरवाइव करने के लिए, क्लीन करने के लिए ऑक्सीजन की नीड होता है बेटा। इतनी बात क्लियर है? सो सीवेज ट्रीटमेंट में आपका जो क्या होता है? सी इज अ राइट आंसर। इतनी बात क्लियर है, होनी चाहिए। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज which vitamin is produced by microbes in curd? चलिए आंसर बताइए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 10 नंबर का क्वेश्चन है। which vitamin is produced by microbes in curd? कर्ड के अंदर कौन सा विटामिन प्रोड्यूस करता है माइक्रोब्स? विटामिन ए, विटामिन B12, विटामिन सी, विटामिन डी। चलिए बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? चलिए बताइए, करेक्ट आंसर बताना है ना सबको। तो चलिए बताइए। ओके, चलो मैं ही बता देता हूं बेटा, विटामिन B12 कौन सा होता है? विटामिन B12, इट मींस, ठीक है, बी इज अ राइट आंसर। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है? होनी चाहिए, इतनी बात क्लियर होनी चाहिए बेटा। सो बी क्या होगा आपका? राइट आंसर होगा। क्लियर है कि नहीं है? बी इज अ राइट आंसर। विटामिन B12 प्रोड्यूस करते हैं किसमें? कर्ड के अंदर। ओके मेरे प्यारे बच्चों, सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 11 नंबर का क्वेश्चन, विच एंजाइम इज यूज्ड इन डिटर्जेंट? चलिए बताइए, डिटर्जेंट में कौन सा एंजाइम यूज किया जाता है? क्लियर है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है,
आप बता सकते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। एमाइलेज का यूज किया जाता है, प्रोटीएज का यूज किया जाता है, लाइपेज का यूज किया जाता है, या ऑल ऑफ सभी का यूज किया जाता है। सो चलिए बताइए बताइए बच्चों, ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही है, एमाइलेज, प्रोटीएज या लाइपेज, किसका यूज किया जाता है किसमें, डिटर्जेंट में, चलिए बताइए। ठीक है, 11 नंबर का जो क्या है राइट आंसर क्या होगा, ठीक है, एमाइलेज होगा, ठीक है, प्रोटीएज होगा, या फिर क्या होगा, जल्दी बताइए। एमाइलेज होगा, क्या होगा, चलिए बताइए, चलो ठीक है। द राइट आंसर विल बी ऑल ऑफ दिस। इतनी बात क्लियर है बेटा, कौन सा ऑप्शन होगा, कौन सा ऑप्शन होगा, ठीक है, ऑल ऑफ दिस। इतनी बात क्लियर है, ऑल ऑफ दिस इज अ राइट आंसर बेटा, क्लियर है कि नहीं। सो राइट आंसर विल बी डी, डी इज अ राइट आंसर। इतनी बात क्लियर है। चलिए आगे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 12 नंबर का क्वेश्चन, और 12 नंबर के क्वेश्चन में हमने क्या डिस्कस देख रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटीबायोटिक, इट इज स्टार मार्क क्वेश्चन बेटा, स्टार मार्क क्वेश्चन है। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है, आपको बताना है, ठीक है, निम्न में से कौन सा, ठीक है, क्या होगा, एंटीबायोटिक का एग्जाम्पल है, सिट्रिक एसिड, पेनिसिलिन, ठीक है, इथेनॉल, या फिर बेटा आप लोगों का दिख रहा होगा एसिटिक एसिड। सो राइट आंसर विल बी व्हाट, बताइए चलिए क्या होगा राइट आंसर, ठीक है। सो राइट आंसर मैं ही बता देता हूं, पेनिसिलिन ए सिंगल सेल प्रोटीन इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम, ठीक है, सिंगल सेल प्रोटीन जो है, ठीक है, उसको कौन किसके रूप में प्रोड्यूस करता है, चलिए बताइए क्या होगा सही आंसर, बताइए ए बी सी डी, क्या होगा राइट आंसर, जल्दी बताइए प्लीज, जल्दी बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा, बताइए ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा, द राइट आंसर क्या, जल्दी बताइए चलिए, ठीक है। द राइट आंसर 13 का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए, सिंगल सेल प्रोटीन के रूप में किसका यूज किया जाता है, वायरस का, एनिमल्स का, प्लांट का, या फिर बैक्टीरिया या एल्गी का। आपको पता है सिंगल सेल प्रोटीन के फॉर्म पर किसका यूज किया जाता है, बैक्टीरिया या एल्गी का यूज किया जाता है। फंजाई का भी यूज कर सकते हैं बट इस ऑप्शन में नहीं है। सो दैट एप्रोप्रिएट आंसर, परफेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का होगा ए फॉर एप्पल। इतनी बात के लिए प्लांट का यूज नहीं करते हैं, एनिमल्स का भी यूज नहीं करते हैं, और ना ही वायरस का। द राइट आंसर विल बी व्हाट, ए इज अ राइट आंसर बेटा, क्लियर है कि नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर का है, ठीक है, विच फंगस प्रोड्यूसेस एंटीबायोटिक्स, चलिए बताइए, फिर से सेम टू सेम क्वेश्चन आ रहा है लेकिन पूछने का तरीका बदल गया है। इतनी बात क्लियर है बेटा, चलिए बताइए, राइजोपस, पेनिसिलियम, ईस्ट एंड एग्रिकस, ठीक है, कौन सा है जिसने एंटीबायोटिक्स प्रोड्यूस किया था। तो याद रखेंगे अभी अभी मैंने बताया है, इसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है, पेनिसिलिन, पेनिसिलिनियम नोटेटम जो क्या था, फंगस था, उन्होंने ही क्या करवाया था, ठीक है, फर्स्ट एंटीबायोटिक प्रोड्यूस करवाया था। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है। और ये इसकी जो डिस्कवरी है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग्स ने करवाया था, ठीक है, अचानक से हुआ है बच्चों। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है, होनी चाहिए बेटा, ओके। तो चलिए आगे न्यू क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर का क्वेश्चन, विच माइक्रोब्स इज यूज्ड एज बायो कंट्रोल एजेंट, इसमें से कौन सा क्या है, ठीक है, माइक्रोब्स है जिसका यूज किया जाता है बायो कंट्रोल एजेंट के रूप में। क्या वो क्या होगा, बैसिलस थ्रियोजेनेसिस होगा, लैक्टोबैसिलस होगा, राइजोबियम होगा, या फिर क्या होगा, ठीक है, आपका, ठीक है, मैथोनेजेंस बैक्टीरिया होंगे। क्या होगा राइट आंसर बताइए, चलिए चलिए जल्दी बताइए इसका सही और परफेक्ट आंसर क्या हो सकता है, ठीक है, कौन से माइक्रोब एज अ यूज किया जाता है बायो कंट्रोल एजेंट। इतनी बात क्लियर है बेटा। सो राइट आंसर विल बी व्हाट, सो चलिए मैं ही बता देता हूं, ठीक है, ए इज अ राइट आंसर, बेसिलस थ्रियोजेनेसिस का यूज किया जाता है बायो कंट्रोल एजेंट के रूप में। इतनी बात क्लियर हो गया होगा बेटा। सो राइट आंसर विल बी, ठीक है, बैसिलस थ्रियोजेनेसिस, ओके बेटा। तो चलिए आगे न्यू क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर का क्वेश्चन,
और इसका राइट बताना है। क्वेश्चन पढ़ देते हैं पहले, सबसे पहले, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग मिल्क इनटू कर्ड इज कॉल्ड, ठीक है। मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करने की जो प्रोसेस है, मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करने की जो प्रोसेस है, उसको क्या बोला जाता है? रेस्पिरेशन बोला जाता है, ठीक है, फर्मेंटेशन बोला जाता है, ट्रांसपिरेशन बोला जाता है, या फिर फोटोसिंथेसिस। तो बताइए, बेसिक क्वेश्चन है बच्चों। अगर आपने इस चैप्टर को बहुत अच्छे से रीड आउट कर लिया होगा तो 100% बेटा इसका आंसर आप दे सकते हैं। तो इसका राइट आंसर है बेटा बी फॉर बॉल। बी फॉर बॉल इज अ राइट आंसर। फर्मेंटेशन क्या है? इसका सही एंड परफेक्ट आंसर है। इतनी बात क्लियर है बेटा, होनी चाहिए। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर का क्वेश्चन है। और 17 नंबर के क्वेश्चन में लिखा हुआ है विच बैक्टीरिया फिक्स नाइट्रोजन इन लेग्यूम रूट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड वेरी इजी क्वेश्चन। कौन सी ऐसी क्या बैक्टीरिया है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं लेग्यूम्स रूट में? ठीक है, गेहूं के खेतों में जो लेग्यूमिनेसी फैमिली का जो प्लांट्स होता है उसमें जनरली होता है। क्या उसमें एजोबैक्टर होते हैं? ठीक है, राइट आंसर क्या होगा जल्दी बताइए। ठीक है, क्या उसमें राइजोबैक्टर होंगे, राइजोबियम होगा, ठीक है, नाइट्रोसोमोनास होगा, या फिर क्लोस्ट्रिडियम होगा? क्या हो सकता है राइट आंसर? तो आपको पता होगा, ठीक है, जो राइजोबियम होते हैं इसका काम होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन को करना। इतनी बात क्लियर है। सो बी इज अ राइट आंसर बेटा, ठीक है, राइजोबियम इज अ राइट आंसर। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं बेटा, ठीक है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसको अच्छे से रीड आउट कर लीजिए। विच प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड ड्यूरिंग सीवेज ट्रीटमेंट? बताइए, सीवेज ट्रीटमेंट के जो कहते हैं प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं, ठीक है, वो उसको क्या कहते हैं? ठीक है, सीवेज ट्रीटमेंट के समय जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है उसको क्या कहते हैं? उसको किस नाम से जाना जाता है? स्लज कहते हैं, ठीक है, मेथेन कहते हैं, ठीक है, क्लीन वाटर कहते हैं, या ऑल ऑफ दिस? सो राइट आंसर क्या होगा जल्दी बताइए। ठीक है, विच प्रोडक्ट इज फॉर्म ड्यूरिंग सीवेज ट्रीटमेंट? ठीक है, सीवेज ट्रीटमेंट के टाइम पर कौन सा क्या होता है? ठीक है, आपको मिलता है क्या? सीवेज, क्या स्लज मिलता है, मीथेन मिलते हैं, क्लीन वाटर मिलता है, ये सारे सभी के सभी मिलते हैं। सो राइट आंसर बेटा क्या होगा आपका? डी फॉर डॉग। डी, सभी के सभी चीजें मिलेंगे, क्लीन वाटर भी मिलेंगे, मीथेन भी मिलेंगे, और स्लज भी मिलता है। इतनी बात क्लियर है। सो क्या होगा राइट आंसर? द राइट आंसर विल बी डी फॉर डॉग। ऑल ऑफ दी, सभी के सभी ऑप्शन क्या है? करेक्ट है बेटा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की आगे बढ़ते हैं। और हमारा जो 19 नंबर का क्वेश्चन है, चलिए उसको रीड आउट कर लेते हैं। विच माइक्रोब्स हेल्प इन इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी? ठीक है, कौन से माइक्रोब्स है जो क्या करता है? सॉइल की फर्टिलिटी को क्या करता है? इंक्रीज करने का काम करता है। ओके बेटा, सो चलिए बताइए, वायरस है, फंजाई है, बैक्टीरिया है, या प्रोटोजोआ है? कौन सा ऑप्शन सही होगा बताइए। चलिए, ठीक है, जो क्या करता है? सॉइल की फर्टिलिटी को क्या करता है? इंक्रीज करने का काम करता है। चलिए बताइए, वायरस हो सकता है, क्या हो सकता है? वायरस हो सकते हैं क्या? ठीक है, वायरस हो सकते हैं, या फिर क्या होगा जल्दी बताना है आप लोगों को। ठीक है, वायरस होगा, या बैक्टीरिया होगा, या फंजाई होगा, या फिर प्रोटोजोआ होगा? कौन सा ऑप्शन सही होगा? द राइट आंसर विल बी सी, बैक्टीरिया। ओके बच्चों, हम क्या करते हैं? सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज करवाने के लिए राइजोबियम बैक्टीरिया को यूज करते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए। इतनी बात क्लियर है। सो सी इज अ राइट आंसर बेटा। ओके, सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। और आज का अंतिम क्वेश्चन है बेटा, आज का लास्ट क्वेश्चन है। इतनी बात क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, 20 नंबर का क्वेश्चन है, ब्लू ग्रीन एल्गी यूज एज बायो फर्टिलाइजर आर? ठीक है, जो ब्लू ग्रीन एल्गी होता है, ठीक है, यूज किया जाता है एज अ बायो फर्टिलाइजर किसमें? कोलेरा में, एनाबिना के साथ, ठीक है, ईस्ट के साथ, या फिर अमीबा के साथ? चलिए बताइए, राइट आंसर क्या होगा? ए होगा, बी होगा, या सी होगा, या डी होगा? चलिए बताइए बेटा। द राइट आंसर विल बी
will be B is a right answer. एना बिना के साथ एज अ बायो फर्टिलाइजर ब्लू ग्रीन एल्गी इट मीन साइनोबैक्टीरिया का यूज किया जाता है। इतनी बात क्लियर है कि नहीं बेटा, होनी चाहिए। सो चलिए आज की क्लास में हमने टॉप 20 क्वेश्चन माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर का डिस्कस किए हैं। याद रखिए बच्चों, आपकी सीजी बोर्ड एग्जाम्स में डेफिनेटली इस 20 में से कोई ना कोई क्वेश्चंस अपीयर होंगे। यहां तक कि तीनों सेट में किसी से ही आने की पूरी चांसेस है बेटा, इतनी बात क्लियर है। तो टॉप 20 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करिएगा, ठीक है, डेफिनेटली आपको बेनिफिट होगा बच्चों। क्लियर है कि नहीं है? सो चलिए आज की क्लास में हमने इतने सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस किया। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। और आप क्या करेंगे, कंटिन्यू ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं, बहुत सारे चैप्टर्स हैं, उसका मैं वीडियो अपलोड करता जाऊंगा। क्लियर है? तो चलिए आज के लिए इतना ही बेटा। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे होंगे सो प्लीज लाइक दिस चैनल एंड सब्सक्राइब नाउ।